हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अपने अंकल की बात सुनकर वांग जी विंग से माफ़ी मांगने के लिए उसके कॉलेज गया था, लेकिन वहाँ पर विंग की बातें सुनकर वो इरिटेट हो गया। इसलिए उससे माफ़ी मांगने के बजाय उसने उसे और ज़्यादा परेशान किया। वांग जी तो कॉलेज से चला गया था, लेकिन विंग अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान था। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पॉवर्ट है, जितना उसने सोचा था उससे भी ज़्यादा। और वो कह क्या रहा था कि अब उससे कोई नहीं बचाएगा। इन सब से उसका क्या मतलब था? विंग के दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी। उसके दोस्त उसे देख रहे थे। जियांग चेंग कहता है, शिंग चेंग तुम भी, कि तुम मुझे नहीं बता सकते थे? अगर मुझे बताते तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ देता। वो ऐसे कैसे कॉलेज में आ गया और उसने विंग को फिर से परेशान किया? और विंग, तुम इतना ज़्यादा गुमसुम क्यों हो? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? क्या उसने तुम्हें हर्ट किया है? मुझसे कहो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं इस बार। विंग ने जियांग चेंग को देखा। वो कहता है, जियांग चेंग तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसने मुझे हर्ट नहीं किया है। वैसा कहता है, अगर उसने आपको हर्ट नहीं किया है तो आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? विंग बिल्कुल चुप हो गया था। अब वो अपने दोस्त को क्या बताए? क्या उसे बता देना चाहिए कि लान वांग जी ने उसके साथ किस तरीके की हरकत करी है? नहीं। अगर होएसांग को पता चला तो उसे चिढ़ाने का एक मौका मिल जाएगा। और जियांग चेंग, वो तो बिल्कुल एंग्री बर्ड है, वो तो गुस्से में आकर पता नहीं क्या करेगा। इसलिए अभी मुझे चुप ही रहना चाहिए। भले ही विंग ने अपने दोस्तों को कुछ भी साफ साफ नहीं बताया, लेकिन उसके दिमाग में सारी बातें घूम रही थी। अब तो वो चाहकर भी अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। हर समय उसके दिमाग में वांग जी ही आ रहा था। ओ गॉड, लेनी कम थी जो अब ये लान वांग जी भी आ गया है। नेक्स्ट डे वांग जी अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी सॉन्गलैन उसके पास जल्दी से आया। वो उसे अपनी टैबलेट में कुछ दिखाकर कहता है, बॉस क्या आपने ये देखा है? वो थोड़ा परेशान लग रहा था। जब वांग जी ने उस टैबलेट को देखा तो उस पर एक छोटी सी वीडियो थी। उसे देखकर शॉक में उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो सॉन्गलैन को देखकर कहता है, ये किसने किया? सॉन्गलैन वांग जी से कहता है, बॉस ये काम उस रिपोर्टर का है, मिस्टर चेन का। वांग जी ने सॉन्गलैन को देखा। वो कहता है, तुम्हें कैसे पता? और उसे ये वीडियो कहाँ से मिला? इस पर सॉन्गलैन कहता है, उसने मुझे कॉल किया और ये अभी पता नहीं लगा है कि ये वीडियो उसके पास गया कहाँ से, लेकिन मैं पता कर लूँगा। इस पर वांग जी गुस्से में उसे देखकर कहता है, जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता करो, इससे पहले कि ये वीडियो अंकल तक पहुँचे। सॉन्गलैन तो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी वांग जी का फ़ोन बज उठा। इसलिए वांग जी ने उसे जाने को कह दिया। वांग जी ने फ़ोन उठाया तो वहाँ पर उसके अंकल थे। चिरन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो वांग जी से चिल्लाकर कहता है, ये सब कुछ क्या है? वांग जी ने अपने अंकल से कहा, अंकल ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन चिरन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो उससे कहता है, वांग जी आजकल तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मैंने क्या तुम्हें वहाँ उस लड़के को परेशान करने के लिए भेजा था? मैंने तुमसे कहा था कि उससे माफ़ी मांग कर आओ। ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो? और ये वीडियो किसने बनाया? क्या तुम उस लड़के को हैरेस कर रहे थे? वांग जी अपने अंकल की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो अपने हेड को मसाज करके कहता है, अंकल आप मुझे एक्सप्लेन तो करने दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस पर चिरन अपनी गुस्से वाली आवाज़ में कहता है, तुमसे तो मैं बात कर लूँगा, एक्सप्लेन तो तुम्हें मुझे करना ही है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को रोको। चिरन के फ़ोन काटने के बाद वांग जी ने सॉन्गलैन को बुलाया और उसने उससे कहा कि वो जल्दी पता लगाए कि इस वीडियो को किसने बनाया है, और साथ ही उस रिपोर्टर से बात करके इस वीडियो को जल्दी से मीडिया से हटाए। दूसरी तरफ वेसांग कॉलेज में अपने हाथ में अपना फ़ोन लिए विंग को ढूंढ रहा था। जियांग चेंग और वेनिंग उससे बार बार पूछ रहे थे कि हुआ क्या है, लेकिन वेसांग कहता है जब उसे वे ब्रदर मिलेंगे तभी वो सबको बताएगा। उन लोगों ने विंग को कैंटीन से लेकर आर्ट क्लब तक ढूंढ लिया था, लेकिन विंग कहीं पर भी नहीं था। जियांग चेंग परेशान होकर कहता है, वेसांग क्या तुम बताओगे बात क्या है? तुम इस तरीके से हमें भगा क्यों रहे हो? तभी वेसांग आर्ट क्लब के एक मेंबर से पूछता है कि विंग कहाँ पर है। उसने उसे बताया कि विंग और शिंगचेन दोनों लाइब्रेरी गए हैं। इसलिए वेसांग जियांग चेंग और वेनिंग दोनों को लेकर लाइब्रेरी गया। उसने जियांग चेंग और वेनिंग को लाइब्रेरी के बाहर ही रुकने को कहा और खुद वह अंदर जाकर विंग और शिंगचेन को खींचकर बाहर लेकर आया। विंग और शिंगचेन तो दोनों ही कंफ्यूज थे। वो दोनों से इसका रीज़न पूछ रहे थे। वेसांग विंग को देखकर कहता है, वे ब्रदर हमने कल आपसे पूछा था ना
कि लान वांगजी ने आपके साथ क्या किया, तो फिर आपने हमें झूठ क्यों कहा? विंग थोड़ा हैरान हो गया था। वेसांग ये क्या बातें कर रहा है? वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? इस पर वेसांग ने अपना फ़ोन निकाला और उसने वही वीडियो विंग और बाकी सबको दिखाई। उस वीडियो में वांगजी विंग के नेक पर किस कर रहा था और उसने विंग को वॉल पर पिन करके रखा था। शॉक में विंग की आंखें बड़ी हो गई थी। वो वेसांग को देखकर कहता है ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई? इसे किसने बनाया? इस पर वेसांग कहता है वे ब्रदर मुझे कैसे मालूम होगा? जियांग चेंग ने उसके हाथ से वो फ़ोन लिया। वो उस वीडियो को ध्यान से देखकर कहता है विंग, क्या उस बास्टर्ड ने तुम्हें हैरेस किया है? मैंने तुमसे पूछा था ना कि उसने तुम्हें हर्ट किया है या नहीं, तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? इस पर विंग जियांग चेंग को शांत करके कहता है जियांग चेंग ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सच है कि वो मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन ये हैरेसमेंट नहीं था, वो बस मुझे चिढ़ा रहा था। जियांग चेंग तो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। वेसांग कहता है वे ब्रदर, आपको क्या लगता है ये वीडियो किसने बनाया? क्या आप लोगों के अलावा वहाँ पर कोई था? विंग सोचकर कहता है वहाँ कोई भी नहीं था। जियांग चेंग फिर से गुस्सा होकर कहता है ज़रूर ये उस बास्टर्ड ने ही किया होगा। इस पर विंग उसे रोककर कहता है जियांग चेंग ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग उसे देखकर कहता है जियांग चेंग प्लीज़ मेरी माँ और बाबा को इस बारे में मत बताना। तुम्हें पता है ना, माँ को पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। इस पर जियांग चेंग कहता है उन्हें पता चल गया होगा। वांगजी पूरी कोशिश कर रहा था उस वीडियो को हटाने की, लेकिन वो रिपोर्टर इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है। उसका तो काम ही है इस तरीके की न्यूज़ को फैलाना, ये जाने बिना कि वो सही है या फिर गलत। लेकिन वांगजी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये वीडियो बनाया किसने है। वहाँ पर तो सिर्फ विंग और वही थे, और ना ही वो रिपोर्टर इस बारे में उन्हें कुछ बता रहा था। रात तक ये बात लैनी को भी पता चल गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसने वांगजी से बिल्कुल भी बात नहीं की। वांगजी तो उसे कुछ समझा ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ उसे बार बार विंग का कॉल आ रहा था, लेकिन अभी वो विंग का कॉल अटेंड नहीं कर सकता है क्योंकि अभी वो अपने अंकल के सामने खड़ा है और उसके अंकल उस पर गुस्से में बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, इतना कि अब वांगजी के कानों में दर्द होने लग गया है। शिचेन भी चुपचाप अपने अंकल के बगल में बैठा हुआ है और वो वांगजी के एक्सप्रेशन को देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वांगजी ने ऐसी हरकतें क्यों की, जबकि उसने उससे कहा था कि वो जाकर विंग से माफ़ी मांग लेगा। दूसरी तरफ विंग के घर में कांगसे सनरिन और वही चांगसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। कांगसे सनरिन बार बार लन चिरन को कॉल कर रही थी, लेकिन चिरन उसका कॉल नहीं उठा रहे थे। वे चांगसे से समझा रहे थे कि अभी वो बिज़ी होगा, उसे इस तरीके से बार बार कॉल नहीं करना चाहिए, लेकिन कांगसे सनरिन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। इतनी देर हो गई है और अभी तक विंग भी घर नहीं आया है। विंग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। घर जाकर वो अपने पेरेंट्स को क्या बताएगा? उसके पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन जैसे तैसे वो घर आया। कांगसे सनरिन दौड़कर उसके पास गई। वो उसे देखकर कहती है उसने तुम्हें परेशान किया, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? उसने तुम्हें हैरेस किया है ना, कि उसने तुम्हें हर्ट किया है? मुझे बताओ, मुझे सच सच बताओ। वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रही थी। विंग कहता है माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इतना ज़्यादा क्यों घबरा रही हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो वीडियो बनाया किसने। तभी वे कांगसे सनरिन को संभाल कर कहते हैं कांगसे, वो कह रहा है ना, पहले उसकी बात सुन लो, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तीनों आमने सामने बैठे हुए थे। विंग ने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया, जो कुछ भी हुआ था। वो कहता है वो सिर्फ माफ़ी मांगने आया था, जब मैंने उसे परेशान किया तो वो इरिटेट हो गया, इसलिए उसने ऐसा किया। कांगसे सनरिन उसे सस्पिशियस नज़रों से देख रही थी। विंग कहता है माँ आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है, मैं सच कह रहा हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। इस पर कांगसे सनरिन कहती है विंग तुम मुझे सच सच बताओ, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? इस पर वे चांगसे ने उनका हाथ पकड़ा तो वो उन्हें देखकर कहती है मुझे उसकी चिंता हो रही है। वो विंग को देखकर कहती है विंग सच बताओ, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी माँ को डिसबिलीफ में देख रहा था। वो कहता है माँ अब कहना क्या चाहती हैं? वे चांगसे ने एक बार फिर से कांगसे सनरिन को समझाया, तब जाकर उन्होंने विंग को छोड़ा। लेकिन फिर भी जाने से पहले वो कहती है विंग कल सुबह तैयार रहना, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे, मैं खाना लगा लेती हूँ। विंग अपने बाबा को देखकर कहता है बाबा ये सच में ज़रूरी है। इस पर वे चांगसे कहते हैं विंग तुम्हारी मदर सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान है। तो फिर विंग ने भी नोट किया। दूसरी तरफ
चिरन अभी भी वांग जी को लेक्चर सुना रहा था। वो अपना फ़ोन दिखाकर कहता है, ये देखो उसकी मदर ने मुझे कितनी बार कॉल किया है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। और वो वीडियो अभी तक तुमने हटाया क्यों नहीं। इस पर वांग जी कहता है वो रिपोर्टर सुन ही नहीं रहा है। इस पर लन चिरन को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। वो कहता है तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की और ऊपर से तुम उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे हो। शिजन अपने अंकल को समझाकर कहता है कि वो इस बारे में कल बात करेंगे, लेकिन वांग जी की वजह से शिजन को भी डांट पड़ गई। शिजन कहता है अंकल वो रिपोर्टर चाहता है कि वांग जी मीडिया के सामने आकर इन सबको एक्सप्लेन करे। चिरन अपने हेड में मसाज करके कहता है तो फिर देख लो, तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, लेकिन इस मैटर को शांत करो। ये ना ही तुम्हारे लिए अच्छा है और ना ही हमारी कॉरपोरेशन के लिए। समझ में आई तुम्हें बात। इस पर वांग जी ने नोट किया। अभी वांग जी अपने कमरे में था, इसलिए उसने वुइंग को वापस कॉल किया। कॉल उठाकर ही वुइंग उस पर चिल्लाने लगा। वो उससे कहता है तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तुम्हें पता भी है कि मेरी माँ और बाबा कितने ज़्यादा परेशान हैं। ये सब कुछ तुमने किया है ना, ये वीडियो तुमने बनाई है ना। इस पर वांग जी कहता है वुइंग तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं ऐसी वीडियो क्यों बनाऊंगा। इस पर वुइंग कहता है जो भी हो इस सब में तुम्हारी गलती है और सफ़र मुझे करना पड़ रहा है। वांग जी को भी पता है कि इस वजह से वुइंग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उससे तो लोग डरते हैं, इसलिए उसके सामने उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन वुइंग की सिचुएशन वैसी नहीं है। उसे छोटी छोटी बातों के लिए लोग परेशान कर सकते हैं। वो वुइंग से कहता है वुइंग आई एम सॉरी, शायद ये मेरी गलती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही इस चीज़ का पता लगाता हूँ, इसे हटाने की कोशिश करता हूँ। वांग जी के सॉफ्ट सी वॉइस सुनकर वुइंग भी शांत हो गया था। वो कहता है ठीक है, लेकिन जो भी करो जल्दी करना और मुझे बता देना। जियांग चेंग अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। तभी मैडम यू उसे देखकर कहती है तुमने वो वीडियो देखी उस लड़के की, वो लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ था ना उसके साथ। इस पर जियांग चेंग ने बिना अपनी मदर को देखे कहा इस पर मैडम यू गुस्सा करके कहती है तुमसे कितनी बार कहा है उस लड़के से दूर रहो, तुम देख रहे हो वो क्या क्या कर रहा है। जियांग फेंगमियन, जियांग चेंग और यानली ने मैडम यू की बात सुनकर शाई किया। लो इन्हें एक और टॉपिक मिल गया वुइंग की बुराई करने के लिए। जियांग चेंग बिना देखे कहता है वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सॉल्व हो जाएगी। मैडम यू उसे देखकर कहती है तुम्हें सच में ऐसा लगता है, मुझे तो नहीं लगता है, ज़रूर उस लड़के ने कुछ किया होगा। वैसे भी लैंड कॉरपोरेशन के सीईओ को कौन नहीं जानता है, वो बहुत ही कोल्ड इंसान है, लेकिन इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकता है। जियांग चेंग कहता है मदर आपका कहने का क्या मतलब है कि वुइंग ने सब कुछ किया है। इस पर उसकी माँ कहती है नहीं तो क्या, मैं तुम्हें तब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। एक तो वो लड़का बाकी सबसे अलग है और अब वो इस तरीके की हरकतें भी कर रहा है, ज़रूर अपने लिए कोई बड़ी मुसीबत लेकर आएगा वो। इस पर जियांग चेंग हैरान होकर अपनी मदर को देखकर कहता है माँ आपका कहने का क्या मतलब है कि वुइंग अलग है। इस पर मैडम यू उसे देखकर कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा है, उस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि वो लड़का लान वांग जी को सेड्यूस कर रहा है। ये सुनकर तो जियांग चेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। जियांग फेंगमियन कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रही हो, बच्चों को खाना खाने दो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वुइंग के बारे में डिस्कस करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैडम यू ने इस बात पर मुंह बनाया। जियांग चेंग को लगा कि उसकी मदर इसलिए वुइंग को सबसे अलग कह रही है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वुइंग लड़कों को पसंद करता है। वो गुस्से में उठकर कहता है आपको क्या लग रहा है कि वुइंग इसलिए अलग है क्योंकि वो लड़कों को पसंद करता है, तो एक बात सुन लीजिए, अगर वो अलग है तो मैं भी अलग हूँ। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। मैडम को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि जियांग चेंग ने कहा क्या है। वो उसे देखकर कहती है इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये क्या बोल रहा है। लेकिन जियांग फेंगमियन और यानली उसकी बात समझ गए थे। अगले दिन तक लगभग सब लोगों को इस मैटर के बारे में पता चल ही गया था। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि लान वांग जी ने किसी कॉलेज के लड़के को रैस किया है। क्या ये सच है? शिजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उन लोगों को क्या करना चाहिए। वांग जी ने तो कह दिया था कि वो खुद ही सबको बता देगा कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन चिरेन ने उसे रुकने को कहा। वो कहता है कुछ टाइम रुक जाओ, उसके बाद मैं जो बताऊंगा वो करना। क्योंकि अंकल अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए वांग जी ने भी उनकी बात सुन ली।
दूसरी तरफ कांगसी सनरिन विंग को लेकर सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंच गई। विंग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, अपनी माँ को रोक रहा था, लेकिन उसकी मदर उसकी सुनने कहाँ वाली है। वेंजिंग विंग को चेक कर रही थी। वो विंग से कहती है कि लान वांगजी ने सच में तुम्हें परेशान किया है। इस पर विंग मुंह बनाकर कहता है तो आपको भी पता चल गया। वेंजिंग स्माइल करके कहती है सब लोगों को पता है, तो मुझे भी पता चल जाए तो इसमें क्या बुरी बात है। कांगसी सनरिन बहुत ही डेस्परेटली जानना चाहते थे कि विंग के साथ कहीं लान वांगजी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, वो ठीक है ना। वेंजिंग ने सब उससे कहा कि विंग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। विंग कहता है माँ आप मेरे लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कुछ भी नहीं हुआ है। आप तो है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? इस पर कांगसी सनरिन कहती है आशियन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारे लिए परेशान हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन बाकी लोगों पर नहीं। वेंजिंग विंग को देखकर कहती है विंग तुम्हारी मदर बिल्कुल सही कह रही है, तुम थोड़ा स्पेशल हो इसलिए वो तुम्हारे लिए परेशान रहती है। विंग मुंह बनाकर कहता है स्पेशल? मुझ में क्या स्पेशल है? इस पर वेंजिंग ने स्माइल की। वो उसे देखकर कहती है तुम बाहर वेट करो, मुझे तुम्हारी मदर से कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग कहता है तो मेरे सामने ही कर दीजिए। इस पर वेंजिंग कहती है वो सीक्रेट है, तुम्हारे सामने नहीं बोल सकती हूँ। विंग के जाने के बाद कांगसी सनरिन वेंजिंग से कहती है डॉक्टर वेन क्या कोई बात है? इस पर वेंजिंग कहती है मिसेस वे मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि अब विंग को सच कब बताने वाली हैं। इस पर कांगसी सनरिन कहती है अभी मुझे नहीं लगता कि मैं उसे सच बता पाऊँगी, वो नहीं समझेगा। इस पर वेंजिंग कहती है मिसेस वे विंग अब बड़ा हो गया है, आप उसे बच्चे की तरह ट्रीट मत कीजिए, मेरी मानिए, आप उसे सच बताइए। हो सकता है उसे ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन टाइम के साथ वो सब कुछ समझ जाएगा। और देख लीजिए अगर आपने उसे सच नहीं बताया तो वह इसी तरीके से परेशान होता रहेगा। कांगसी सनरिन ने कुछ भी नहीं कहा। तो वेंजिंग कहती है मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। इस पर कांगसी सनरिन ने नोट किया। विंग और वांगजी दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो वीडियो बनाया किसने। फ्लैशबैक में वांगजी जब विंग को ढूंढते हुए आर्ट क्लब में गया तो वहीं पर शुयांग, वेंचाओ और उनके दोस्त भी थे। वेंचाओ कहता है ये तो लान वांगजी है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इस पर शुयांग कहता है वो विंग के बारे में पूछ रहा है। क्यों? वेंचाओ कहता है मुझे क्या मालूम है। जब उन लोगों ने देखा कि वांगजी विंग के साथ अकेले बात करना चाहता है और सॉन्गलैन ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, तो शुयांग कहता है कुछ तो गड़बड़ है। वेंचाओ उसका हाथ खींचकर उसे उस बिल्डिंग के पीछे ले गया। शुयांग कहता है कहाँ ले जा रहे हो? इस पर वेंचाओ कहता है मेरे साथ आओ। वो दोनों पीछे की खिड़की से देखने लग गए थे। शुयांग कहता है अरे वाह, यहाँ से तो सब कुछ दिख रहा है। वो उस खिड़की को पूरा खोलने की कोशिश कर रहा था, तो वेंचाओ उसे रोक कर कहता है ऐसा मत करो, ये खिड़की ख़राब है, आवाज़ करेगी तो पकड़े जाएंगी। इस पर शुयांग ने नोट किया और वो उनकी बातें सुनने लगे। उन्हें कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी शुयांग ने अपना फ़ोन निकाला और वो उसे रिकॉर्ड करने लगा। वेंचाओ उसे रोककर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर शुयांग कहता है मुझे ये चाहिए। विंग ने उस दिन सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, क्या पता ये मेरे कुछ काम आ जाए। उसने अपना फ़ोन निकाला और वो अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसे रिकॉर्ड करने लगा। वेंचाओ कहता है क्या तुम इसे अपलोड करोगे? इस पर शुयांग कहता है तो फिर तुम्हें क्या लग रहा है मैं इसे क्यों बना रहा हूँ? इस पर वेंचाओ कहता है अगर लान वांगजी को पता चला कि हमने ऐसा कुछ किया है तो हमें छोड़ेगा नहीं। इस पर शुयांग कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, अगर इस वीडियो में कुछ खास मिला तो मुझे पता है कि इसे किसके पास देना है। इस तरीके से वो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी और उन लोगों ने वो वीडियो रिपोर्टर चैन को दी थी, जो इस तरीके की खबरें फैलाने के लिए फेमस हैं।